एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के, चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये 5 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में, इनको देखेंगे वन बाय वन करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एपी इफ डी इज इक्वल्स टू -4। तो ये एपी दिया गया है और उसका जो डी है, डी इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज -4 और n इज इक्वल टू कितना है 7, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इज 7। a n nth टर्म इज 4, देन a इज, तो ये पूछ रहा है कि AP है और उसका nth टर्म हमारे पास है 4। तो हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला an, जो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस n माइनस 1 d। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ अब an की वैल्यू इसने हमें दी हुई है 4, an इज इक्वल्स टू 4, देन और हमें कैलकुलेट करना है a, यानी a मतलब फर्स्ट टर्म, a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -4। तो मैं इसको छोटे से ब्रैकेट में लिख देता हूं। अब देखिए 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू -4, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन बची है 4 इज इक्वल्स टू a 6 इंटू 4 और उसका साइन माइनस है, तो 6 4 से 24 और साइन आएगा माइनस का 24। अब क्या करें, -24 को यहाँ लेके चले जाते हैं, इसको लिखना पड़ेगा 4 प्लस 24 इज इक्वल्स टू a। आंसर इज 28 इज इक्वल्स टू a, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 28 है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 28। अब दोबारा से देख लो, हमें गिवन था an की वैल्यू 4 है, तो an के लिए हमने फॉर्मूला लिखा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू पुट कर दी 4, ये गिवन है, फिर a प्लस n माइनस 1d और सिंपल एक कैलकुलेशन करिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, second question is in an AP if a is equals to 3.5, फर्स्ट टर्म दी हुई है 3.5, d की वैल्यू दी हुई है 0, यानी जो कॉमन डिफरेंस हम हर टर्म में क्या ऐड कर रहे हैं 0 0 0। तो एक तरीके से बोले तो सारी टर्म सेम है, क्योंकि हमने ऐड क्या किया 0, तो कोई चेंज तो हुआ नहीं। अब नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 101, देन an इज इक्वल्स टू, तो हम तो इसको सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स 101 है और सारी टर्म्स जितनी भी होंगी वो सेम होंगी। क्या निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला से करेंगे, an हमें निकालना है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 3.5 प्लस n कितना दिया हुआ है 101 यानी 101 और माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी हुई है 0, ठीक है। अब देखिए 3.5 प्लस इसको माइनस किया तो 100 और 100 इंटू 0, ये तो सब 0 हो गए, तो यानी an भी कितना आएगा 3.5। जैसा कि हमने बोला था पहले ही कि अगर d इज इक्वल टू 0 है तो ये ऐसा AP है जिसकी हम नेक्स्ट टर्म में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म भी कैसी है वो पहले जैसी ही है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लें, यानी पहली टर्म होगी 3.5, तो अगली टर्म क्या होगी, मैं इसमें 0 ऐड करूं तो अगली टर्म भी 3.5 होगी, उसके बाद वाली टर्म भी 3.5 होगी। तो ये ऐसा AP बनेगा जिसकी की सारी टर्म्स 3.5 होंगी। तो ऑप्शन इज 3.5, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन 3, ये देखिए द लिस्ट ऑफ नंबर्स, हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब ये पता करना है कि ये AP विद d इज इक्वल टू इतना है, या AP है d की वैल्यू इतनी है, या AP विद d इज इक्वल टू -4 है, या ये AP है ही नहीं। तो हमने क्या देखा, ये नंबर लिख लेते हैं पहले, -10 -6 -2 देन 2 एंड सो ऑन। सो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, और ये है थर्ड टर्म, और ये है फोर्थ टर्म। एक तरीके से ये है। तो हम चेक करेंगे ये AP है। फॉर AP के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी सीक्वेंस को हम देखेंगे AP है तो हम निकालेंगे D,
और डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, कितना निकला, a2 माइनस a1 हमने निकाला, तो आंसर आया दिस इज a2 माइनस a1, यानी माइनस का 6 माइनस ऑफ माइनस 10, तो माइनस 6 प्लस 10, ये आंसर आएगा 4। ठीक है जी, तो डी आ गया 4, यानी इनके बीच का। अब फिर से हम निकालते हैं डी, एक और चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2, वो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, दिस इज a3, दिस इज a2, यानी माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 6 माइनस 2 प्लस 6, तो आंसर 4 आ गया। तो यानी इनके बीच का डी भी कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो जो ये वाला पेयर बचा, यानी a4 माइनस a3, तो कितना आंसर आया, a4 कितना है 2 माइनस ऑफ माइनस 2, यानी 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो देखा जाए तो ये एक जो चारों टर्म है इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, यानी कॉमन डिफरेंस, वो +4 +4 +4 है। तो अब इसको बोल सकते हैं इट इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। द 11th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया हुआ इज, उसकी 11th टर्म निकालनी है हमें। तो हमें जो एपी गिवन है वो है -5 -5/2 0 5/2 एंड सो ऑन। ये एक ऐसा एपी है और हमें चाहिए क्या, उसकी 11th टर्म। हमें निकालना है 11th टर्म क्या है। तो देखिए हम इसको गौर से देखें तो a की वैल्यू कितनी है, a यानी फर्स्ट टर्म, जो ये इसकी फर्स्ट टर्म है ये हमें दी हुई है -5। ठीक है जी। अब हमें चाहिए d, d यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं a2 माइनस a1 से, तो कितना निकलेगा, a2 माइनस a1 करें या फिर a3 माइनस a2 करें या फिर a4 माइनस a3 करें, ये सब कुछ सेम होता है, तो कॉमन डिफरेंस यही होता है। तो a3 माइनस a2 करके देखते हैं। ये रहा फर्स्ट टर्म, ये 4, इसके टर्म नहीं है 4 है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो देखो 5/2 माइनस 0 करेंगे यानी a4 माइनस a3, तो भी 5/2 आ गया। इसमें से करेंगे a3 माइनस a2 यानी 0 माइनस ऑफ -5/2, तो भी 5/2 आ रहा है d, और इसमें से इसको करेंगे तो भी 5/2 आएगा d। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। तो कोई भी पिक कर लेते हैं इसमें से पेयर, ये वाला कर लिया, a4 वाला, a4 माइनस a3 कर लेते हैं, a4 5/2 माइनस 0, ये a4 माइनस a3, तो आंसर आ गया 5/2। ये हमारा d आया, आंसर नहीं, d हमें मिल गया 5/2। और अब हमें निकालनी है इसकी 11th टर्म, यानी 11th टर्म। तो हमें निकालना है a, n का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है जी, ये जनरल फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब सीधा वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू क्या है 11, तो a11 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म इज -5, भैया ये रही -5 प्लस n-1 यानी 11 - 1 इज 10, और d की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5/2, तो इसको यहाँ लिख लिया मल्टीप्लाई में 5/2। अब आंसर आया -5 प्लस 10 इंटू 5/2। अब देखिए इससे इसको हमने डिवाइड करा तो 5 आ गया, इज इक्वल टू -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 25 -5 प्लस 25 20, ये आंसर आ गया हमारा। तो इसकी जो 11th टर्म है ना वो 20 है, इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। ये सब था हमारे पास। क्वेश्चन 5, अब अगला क्वेश्चन करते हैं 5। द फर्स्ट, ये 5 क्वेश्चन है, देखो बोला है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2, यानी हमें एक एपी की कुछ 4 टर्म निकालनी है जिसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है -2, whose first term is -2 and the common difference is -2,
और उसका कॉमन डिफरेंस भी हमें दिया हुआ है माइनस का 2। इसकी हमें 4 टर्म निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। यानी एक ऐसा भी क्रिएट कर रहे हैं, A1 A2 A3 और A4, 4 टर्म निकालनी है। तो सिंपल सा है, फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया -2 ही हो गई। अब सेकंड टर्म क्या हो गई, सेकंड टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस डी, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस डी, कितना -2 प्लस ऑफ -2, एक तरीके से ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। कितनी हो जाएगा ये आंसर, ये -2 हो जाएगा, तो -2 और -2 ये -4 हो गया। फिर इसमें से d कितना हो जाएगा, फिर से -2 हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और हो जाएगा -8। ये हमारे 4 टर्म बनेंगे। तो -2 -4 -6 -8 ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये आंसर। तो कुछ ये बेसिक से एमसीक्यू थे। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।